नाश्ता भी किसी ने किया था। ये क्या है? ये रायता, ये चटनी है, ये लस्सी है। लस्सी और पावा। जी ठीक है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। भाई ये क्या है? भाई ये पनीर टिक्का उन्होंने मंगाया था शकील भाई। अच्छा, हाँ हाँ। तो किधर गए हैं वो? वॉशरूम नमाज पढ़ रहे हैं सभी। अच्छा मैं आ गया, थैंक यू। आ गया पापा। अब हम शुरू कर सकते हैं। नहीं, पानी अभी लस्सी नहीं, अभी नहीं। मैं उतार नहीं हुई चूड़ियाँ। हाँ खा सकता हूँ एक चीज़ का। ये पापा को आने दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग। तो आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। और आज का ब्लॉग गाइज़ ये उसी का सेकंड पार्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना लास्ट वीडियो शेयर की थी। हम लोग आए हुए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए डाउनटाउन में। तो शॉपिंग हमने जो है ना इंडिया टाउन से कर ली थी जो हमने करनी थी, और इसके अलावा हमें कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, मतलब फैब्रिक लेना था। और उसके लिए जो है ना हम लोग यहाँ से फिर ऑर्डर दे के जो है ना हम लोग चले गए थे पारेसीना, और फिर पारेसीना से हम लोग एक घंटे में वापस आए, और फिर हम लोगों ने आके अफ्तारी की। तो अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये हमारी अब अफ्तारी का टाइम है। और अफ्तारी में ना हम लोगों ने मंगवाया था सोया के सीख कबाब मंगवाए थे हमने, और पनीर टिक्का था ये इसके साथ। और अभी हम लोगों ने बस अपना डिनर वगैरह कर लिया है। ये वो कुछ एक दो क्लिप्स रह गए थे जो मैं आप लोगों के साथ जो है ना लास्ट टाइम शेयर नहीं कर पाई। आई थिंक भूल गई थी या मुझसे गलती से मिस हो गए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कितनी ज़बरदस्त पैंट्स हैं, ये कॉटन की हैं, ये 100% प्योर कॉटन थी। और इसके ऊपर ना बड़े अच्छे से ये इसके ऊपर जो है क्या कहना चाहिए इसको, एम्ब्रॉयडरी तो नहीं कह सकते हैं, इसके ऊपर ये कुछ था डिज़ाइन बने हुए थे इस तरह से। तो कुछ गोल्डन कुछ मटेरियल था ऐसा, मतलब जो वॉश होने से भी ना ख़राब नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी पहले, अभी तो नहीं है, काफ़ी पहले जो है ना मैंने यहीं से ली थी, 2-3 पैंट्स ली थी मैंने घर पहनने के लिए। तो इनको मैंने बेशुमार टाइम जो है ना वॉश किया, हाथों पे भी मशीन में भी। तो ये इसका जो गोल्डन इसके ऊपर जो लगा है ना कुछ मटेरियल सा, वो ख़राब नहीं होता है। तो ये इसमें बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, काफ़ी अच्छी पैंट्स थी ये। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मैंने कुछ शलवार कमीज़ भी देखे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। और असल में वजह पता है क्या ना लेने की, एक तो मेरा साइज़ नहीं था इनके पास, सेकंड ये कि इनके पास जितने भी मैंने जो मुझे पसंद आए ना, जैसे 1-2 सूट थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन एक तो साइज़ भी नहीं था, और दूसरा ये कि वो इतने एक्सपेंसिव थे ना। ट्रस्ट मी, अगर इन्हीं पैसों से ना मैं अगर पाकिस्तान में किसी अच्छे ब्रांड का जो है ना मंगवाती मैं सूट, तो मतलब हैवी सूट जिसको कहते हैं हम, जैसे वेडिंग ड्रेसेस होते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो ये उस टाइप के जो है ना इसके प्राइजेस थे। और ये जो ड्रेसेस आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी प्योर कॉटन पे जो है ना इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, काफ़ी बड़े घेर वाले जो है ना अनारकली टाइप ड्रेसेस हैं ये। और इसी तरह से इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, काफ़ी सारे डिज़ाइन थे डिफरेंट। मुझे ये ग्रीन वाला अच्छा लगा था अपने लिए, इसका घेर बहुत भी बड़ा था और बड़ा प्यारा सा, इसके ऊपर पैचेस लगे हुए थे एम्ब्रॉयडरी के इसके दामन पे। तो ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन प्राइस इसके भी बहुत ज़्यादा थे।
फातिमा? खोजे मार का क्या मतलब है? पाकिस्तान में जो रोज़ा नहीं रखता ना उसको खोजे मार कहते हैं। ये परेसीना नहीं पड़ता, ये परेसीना नहीं है, मोटा तेल है। यहाँ से जूते भी ले सकते ईद की। हाँ, लियोन से लेते हैं। फातिमा मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर नहीं है, कुछ पता नहीं क्या है यार। ऊपर कपड़े नहीं है, नहीं वो है, सब शीटें हैं। ऊपर सब बेडशीट्स हैं। और यहाँ पर ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब आपके पास ढेर सारे कपड़े आंखों के सामने हो ना फैब्रिक, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लें और कौन सा ना लें। तो हेयर प्रिंटेड जो मेरे पास जितने भी ड्रेसेस आप लोग देखते हैं, जो मैं मैक्सीज वगैरह पहनती हूँ घर में बाहर, तो वो सारा मैं जो फैब्रिक है ना वो ज़्यादातर मोस्टली यहीं से लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे ईद के लिए लेना था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कपड़ा चूज़ करूँ, थोड़ा सा फैंसी भी हो और अच्छा भी लगे। लेकिन उस टाइम पे ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने लिए। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना अज़ान के फैब्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो अज़ान के लिए हम लोग जो है ना कुर्ता वगैरह चेक कर रहे थे, क्योंकि हर साल मैं अज़ान के लिए भी ना यहीं से लेती हूँ। यहाँ पर जेंट्स फैब्रिक भी बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है, तकरीबन हर तरह की जो है ना। खैर मुझे इतने साल हो गए पाकिस्तान से आए हुए ना, यकीन करें मुझे जितने भी फैब्रिक के नाम थे ना वो सब बड़े अच्छे से याद थे। लेकिन अब ना मुझे बहुत ही 2-3 नाम है जो बस याद रहते हैं, अदरवाइज़ मैं सारे नाम भूल चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना हमें अज़ान के लिए नज़र आई ये राउंड वाला, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो फैंसी तो नहीं होगा लेकिन इस तरह का जो है ना, इस तरह का जो स्टफ है वो पे अच्छा लगता है। तो मैं और शकील ये डिसाइड कर रही थी कि अज़ान के लिए कौन सा वाला लें। तो ये भी डिसाइड हो रहा था कि शलवार साथ में वाइट लेनी है या फिर पूरा सूट बनाना है। तो फिर शकील ने डिसाइड किया कि अज़ान बहुत शरारती है, तो वो तो जो है ना वाइट कपड़े बिल्कुल 5 मिनट से ज़्यादा वो नहीं पहन सकता। ये थोड़ा बेहतर ये डार्क कलर्स लेते हैं अज़ान के लिए और पूरा सूट लेते हैं। ये सॉफ्ट है, लेकिन इसका पूरा सूट बड़ा पूरा था। और ये वाला एक कुर्ता, ये वाला ये कुर्ता, ग्रे कुर्ता ले ये कुर्ता सही रहेगा। ये कलर नहीं है इसके पास।
ये कह रहा है कौन आया है? चलो उसको बुला के लो, किधर लाइन में खड़ा हुआ है? उस तरफ किधर? ये लाइन में खड़ा ना। शकील और अजान को ना हम लोग लाइन में खड़ा करके आ गए। तो हम लोग जो है ना, माँ बेटी को चैन नहीं आ रहा था कि दूसरी साइड पे जो है ना डेकोरेशन पीसेस वगैरह थे बड़े प्यारे। तो फातिमा ने कहा चले मम्मा थोड़ा उधर चल के देखते हैं, वहाँ पे आपको फेक फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं तो आपको तो बड़े अच्छे लगते हैं, तो चले वो जाके देखते हैं। तो हम दोनों इस तरफ आ गए क्योंकि यहाँ पर ना लंबी लंबी लाइन्स लगी होती हैं। जो भी पहले आता है तो वो जो है ना पहले फैब्रिक कटवाता है और उसके बाद जो है ना आपका सेकंड नंबर है, तीसरा है, तीसरा है, इस तरह मतलब हर बंदा अपनी बारी का जो है ना वेट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना आप जिस टाइम आए और आपने फैब्रिक पसंद किया और फ़ौरन से जो है ना पिक किया और चले गए, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर जब आए ना तो आप अच्छा खासा टाइम लगता है आपको, और ख़ास तौर पे दिसंबर में तो ना यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। इतनी लंबी लंबी लाइन्स होती है ना लोगों की कि आपको घंटों गुजर जाते हैं। तो खैर आज शुक्र है कि इतना रश नहीं था, हम लोगों ने सुकून से जो है ना कर ली थी शॉपिंग अपनी। और अभी हम लोग रेस्टोरेंट में वापस आ गए थे अफ्तारी करने के लिए। तो ये डरते डरते जो है ना मैंने एक क्लिप लिया रेस्टोरेंट की जो है ना विंडो से, और मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल अगर ना गिर जाए, अगर मोबाइल गिर गया तो मैं क्या करूँगी। और बाहर का व्यू भी इतना मज़े का था, मैंने कहा छोटा सा क्लिप बनाती हूँ। डरते डरते बस मैंने बनाया और फिर हम लोग जो है घर के लिए निकल पड़े। तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ से बस अफ्तारी हमारी हो चुकी थी डन, और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर में। तो आप लोगों को आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऑर्डर दिया था और फिर हम लोग जो है ना परेसीना चले गए थे। तो बस क्लिप जो है ना एडिटिंग करते हुए ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए हैं, तो इसलिए जो है ना मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन आज बहुत मज़ा आया क्योंकि ये टेंशन नहीं थी कि हम लोगों ने जो है ना घर जाना है, जल्दी करो क्योंकि हम लोग घर से काफ़ी दूर आए हुए थे। तो और रास्ते में ना इतनी तेज़ बारिश कि आपकी सोच है। बस मुझसे गलती हो गई कि मैंने क्लिप नहीं बनाया। एक तो ना इत्तेफाक है या कुछ समझ नहीं आती, जब भी हम लोग घर से बाहर निकलने का सोचते हैं ना तो इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश वो लगती है ना। और आज तो ना अच्छे खासे ओले भी पड़े, और अच्छे खासे नहीं मतलब मेरे जो घर का जो गार्डन था ना वो पूरा का पूरा जो है ना ऐसे बर्फ़ से भर चुका था और बच्चे इतने खुश हो रहे थे। और यकीन करें जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना डाउनटाउन वाली साइड पे, तो यहाँ पर बिल्कुल खुश्क रोड थे और ऐसे लगा जैसे यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। तो हम लोग बड़े हैरान थे कि उस साइड पे तो इतनी तूफ़ानी बारिश थी, ओले पड़ रहे थे, और जब इस तरफ आए हैं तो यहाँ पर तो धूप निकली हुई और बड़ा खुला अच्छा सा मौसम था। तो अक्सर ऐसा होता है मेक्सिको में ना, कहीं पे बारिश हो रही होती है बहुत तेज़, कहीं पे गर्मी जो है ना हल्की फुल्की होती है, कहीं पे सूरज निकला हुआ होता है, और कहीं पे ना इतनी तूफ़ानी बारिश हो रही होती है। तो ये अक्सर होता है हमारे साथ। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया।
अभी हम लोग आ चुके हैं घर, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद जो है ना इन सबको एक ही बार कटिंग करना है, और फिर जो है ना जितने भी मुझसे सिलाई हो गए रात में ही तो मैं वो कर लूँगी। तो ये जो है ना 3 वेलवेट के सूट हैं, एक मेरा है, एक फातिमा का, एक खदीजा का। तो इसमें जो ग्रीन वाला है ना वो मैंने लिया है, और जो मरून कलर है वो फातिमा ने चूज़ किया अपने लिए, और जो ब्लू कलर है ना वो खदीजा का है। तो मुझे तो खैर कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ, तो फिर शकील ने कहा कि ये वेलवेट के बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये तीनों ले लो एक जैसे। तो हालांकि वेलवेट का जो है ना मौसम नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ना रात में शाम में पहना जा सकता है, यहाँ पे उस तरह से वो नहीं है, मतलब रात में बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है तो वेलवेट चल सकती है। इसके अलावा फातिमा खदीजा के लिए मैंने जो ड्रेसेस बनाने हैं ना उनके साथ जो है मुझे क्या कहते हैं लाइनिंग चाहिए थी, तो ये जो है ना वो फैब्रिक है। इसके अलावा ये वाला फैब्रिक जो है ये मैंने अपने लिए लिया है। तो ये जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी साड़ी है, इंडियन साड़ी है, और ये वाली भी ना इंडिया टाउन से हमने ली थी काफ़ी साल पहले। तो ये साड़ी जी जब से ली है ना, एक बार मैंने पहनी है पाकिस्तान में, और एक बार मैंने यहाँ मेक्सिको में एक वेडिंग थी तो मैंने ये पहनी थी, और उसके बाद जो है ना बिल्कुल तब से मेरी क्लोजेट में ही पड़ी हुई है इतने सालों से। तो कलर भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे ख़ास बात है मेरी इंडियन साड़ियाँ जितनी भी हैं ना मेरे पास, उनके अंदर फॉल नहीं डली। तो मैं जो है ना हमेशा जो है ना वो इसी तरह उनको अनस्टिच ही रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ख़ुद से फॉल डालना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे आती भी है और उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि मेरी जितनी भी साड़ी है ना मेरे पास इंडियन साड़ियाँ, उन सब के ब्लाउज़ तो बने हुए हैं, मैंने मतलब स्टिच करवाए हैं, लेकिन जो उनकी साड़ियों के जो फॉल डलती है ना वो मैं हमेशा ख़ुद डालती हूँ। तो इस लिहाज से जो है ना मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं करना पड़ा। और ये वाली भी जो है ना मेरे पास साड़ियाँ थी, इंडियन साड़ियाँ, ये भी शिफॉन की हैं, और काफ़ी हैवी साड़ियाँ हैं जो कि मैंने एक बार पहनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ जो है ना इस तरह के फैंसी कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। आपको पता है सालों बाद एक ईद ही आती है जब हमें मौका मिलता है कुछ इस तरह के फैंसी कपड़े पहनने का, अदरवाइज़ तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पर इतने कोई पार्टी फंक्शन शादियाँ तो होती नहीं हैं। 13 सालों में मैंने सिर्फ एक शादी अटेंड की है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें हमें मौका ही नहीं मिलता इस तरह के ना झिलमिल करते कपड़े पहनने का, तो हम लोग पूरी कसर ईद पे निकालते हैं। ये भी मेरी एक शिफॉन की साड़ी है जो कि इंडिया टाउन की ही है, और इस पे भी ना बड़े मज़े का जो है ना कटदाने का काम हुआ है, साथ में सीक्वेंस हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं। तो बड़ी प्यारी साड़ियाँ हैं, मेरी बहुत फेवरेट भी हैं। तो बस अब क्या करूँ मैंने कहा चलो मैंने सोचा था अपने लिए बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने बच्चियों के लिए मैंने कहा नहीं, एक जो है मैं अपने लिए बनाती हूँ और बाकी जो 2 कलर है ना, क्योंकि खदीजा को ऑल टाइम फेवरेट पिंक कलर है, तो पिंक मैंने उसके लिए बनाई, और जो दूसरी थी ना ऑरेंज वाली वो मैंने फातिमा के लिए पर स्टिच किया है। तो जो साड़ियों के जो पल्लू होते हैं ना वो ज़्यादा हैवी होते हैं, बाकी जो बॉर्डर है वो लाइट तो थोड़ा सा उसका काम होता है। तो इस तरह से जो है ना मैंने उनको स्टिच करना है। इंशाल्लाह जब बच्चियाँ ईद पे पहनेंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा मुझे एक मलाई सिल्क नज़र आई, इसमें इतने प्यारे प्यारे प्रिटी कलर थे, लेकिन मेरे पास ना एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना गाउन है जो कि मम्मा ने भेजा था मुझे काफ़ी टाइम पहले, उसके साथ ना मेरे पास सूट नहीं था। तो मैं सोचा कि ये जो कलर मैं लेकर आई हूँ ना, किसी रोज़ जब बन जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो है ना किस तरह से उसको करना है। तो ये मैंने फिर वहाँ से लिया। इसके अलावा फातिमा खदीजा की चूड़ियाँ, हमारी मेहंदी, कुछ थोड़ी बहुत हमने ज्वेलरी ली है, पाजेबें ली। तो इसी तरह जो है ना हमारी ये थी ईद की जो है हमारी शॉपिंग। तो इंशाल्लाह जब ईद पे सब तैयार होंगे तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। तो ये कंगन आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि मेरी ड्रेस के साथ कितने ज़बरदस्त मैच कर रहे हैं ना, तो ये जब पहनूंगी तो बड़े अच्छे लगेंगे। तो ये कंगन मैंने अपने लिए लिए, और इसके अलावा मैंने झुमके लिए थे, लेकिन वो ना मुझे दिखाना याद ही नहीं रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं ईद पे पहनूंगी ना तो फिर सब चीज़ें आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी ईद पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।